कायरो, ये बकवास बंद करो। क्या मोदी शाह लगा रखा है? हर चीज के लिए केंद्र सरकार और मोदी शाह जिम्मेदार नहीं होंगे, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आज बंगाल में जो परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार हो आप लोग। आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए उन लोगों की संख्या मेजॉरिटी में केवल 35% है और तुम लोग हो 65%, और 65% होने के बावजूद भी उन लोगों की सरकार बनती है, तो इसके लिए भी मोदी और शाह जिम्मेदार नहीं होंगे। ये बोलते हैं ना बिन पैंदी के लोटे जो लोग हैं, जो राष्ट्रवादी बोलते हैं, अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं, आज वही लोग सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का विरोध कर रहे हैं। भाई हर समय पर केंद्र सरकार साथ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये देश जो है ये एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है बता दूं आपको, धर्मनिरपेक्ष, यानी जो किसी भी धर्म संप्रदाय को विशेष को नहीं मानता हो। तो जो देश सेक्युलर है तो इस देश का प्रधानमंत्री भी सेक्युलर होगा, मुख्यमंत्री भी सेक्युलर होगा और गृह मंत्री भी सेक्युलर होगा। ये बात भेजे में क्यों नहीं घुसती? कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी गृह मंत्री हो, वो किसी भी धर्म संप्रदाय को खुलकर समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन ये कमी जो है वो है आप लोगों की। आप लोग मेजॉरिटी में 65% थे, फिर भी आप लोग एकजुट नहीं हुए और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है पश्चिम बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं को। चलिए ये तो बंगाल की बात रही, अब ये परिस्थिति किस किस राज्य में संभालोगे? आज तो केंद्र में मोदी बैठा है, जब ये 24 में आपकी यही हरकतें रही तो भगवान न चाहे वो हट जाए, फिर क्या करोगे? उसके बाद फिर किसका पैर पकड़ोगे, किसके सामने अपना सर फोड़ोगे? क्योंकि आप लोगों की तो भेजे में घुसती नहीं है, क्योंकि जो आपका ब्लड है ना ये पहले से जयचंद की औलादों का रहा है। आपको तो गद्दारी, ये प्याज के रेट, ये किसान आंदोलन, ये फालतू की चीजें जो है ये आपके लिए मायने रखती हैं। भाई कोई भी सरकार आ जाए खाने के लिए नहीं देती भाई, कमाकर ही खाना है। जहां पर आप सुरक्षित हो, आपके बच्चे सुरक्षित हो, जहां पर आपका धर्म सुरक्षित हो, उस सरकार का समर्थन करना अति आवश्यक है। लेकिन आप लोगों को तो विरोध से फुर्सत ही नहीं है, आपको विरोध करना है केंद्र सरकार क्या करे। भाई केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, सीधी बात यहां आती है और यही खत्म हो जाती है। क्योंकि सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है इस सेक्युलर शब्द के ऊपर सवाल उठाना। जिस दिन ये सेक्युलरिज्म खत्म होगी इस देश से, इस देश का जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो एक संप्रदाय का बनेगा, एक धर्म का बनेगा, जो खुलकर एक धर्म का सपोर्ट करेगा। लेकिन आप लोगों को उस चीज से फुर्सत नहीं है, आपको केवल एक फालतू की बकचोदी यानी यति नरसिंहानंद जैसे लोगों के समर्थन में आपको दिलचस्पी ज्यादा है। अगर आप लोगों ने एक समय पर सदगुरु का साथ दिया होता तो हिंदुओं की आधी समस्या आज जड़ से खत्म हो गई होती। लेकिन आप लोगों को ऐसे लोगों का समर्थन करने का शौक ज्यादा है कि जो करते कुछ नहीं, केवल बकेट ज्यादा बड़े हैं, जो केवल बातूनी बात करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते। काम किया था सदगुरु ने, अगर वो काम सक्सेस हो जाता, अगर जो मंदिर हैं हमारे सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त हो जाते तो आज इतनी स्थिति सुधर जाती आप लोगों की कि आप सोच नहीं सकते। आप लोगों को इस सेक्युलर शब्द का पूरा अर्थ ही नहीं पता है और आप लोग जिम्मेदार ठहराते हैं केंद्र सरकार को। भाई केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। यहां पर एक बात कान खोलकर सुन लो, क्योंकि यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। जैसे वो लोग जो हैं एकजुट होकर केंद्र सरकार को क्या पूरी मेजॉरिटी को चैलेंज करने की ताकत रखते हैं, लेकिन आप लोगों को क्या है, कुछ लोग जाते हैं भाजपा में, कुछ कुछ में, कुछ कुछ में। आपकी राजनीति नहीं खत्म होती है। उन लोगों का तो सीधा एजेंडा है भाजपा को हराना प्लस हिंदुओं को इस देश से भगाना। लेकिन आप लोगों को क्या है कि भाई हिंदू मुस्लिम तो भाई भाजपा ने शुरू किया, मोदी ने शुरू किया। भाई ये लोगों ने शुरू नहीं किया। 1990 में ये लोग नहीं थे, 1947 में ये लोग नहीं थे। इस चीज को समझो। अपनी नाकामयाबी को केंद्र और मोदी और शाह के मत्थे मत मरो। समय अभी भी है, अगर एकजुट हुए और एकजुट होकर आप कोर्ट पहुंचते भी हैं तो उस राज्य में केंद्र राष्ट्रपति शासन लग सकता है। लेकिन आप अपनी पावर को भूल चुके हैं, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब सत्य का असत्य से युद्ध होगा तब असत्य की जो सेना है सबसे मजबूत होगी और सत्य केवल अकेला खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों की फौज होती है। वही चीज आज आप सामने देख रहे होंगे कि क्या हुआ। जो लोग राजनीति को छोड़ के
आज उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो केवल एक हिंदू विरोधी पार्टी है, जिसे बोलते हैं टीएमसी। आज सपा भी उस चीज से खुश है, बसपा भी खुश है, आज कांग्रेस ज्यादा खुश है। कांग्रेस भले अंडा मिला हो, लेकिन आज वो इतनी खुश है, उसे हारने का दुख नहीं है, लेकिन उसे इस चीज का सुख है कि आज भाजपा हार गई। लेकिन ये बात आप लोग नहीं समझते। आज ये परिस्थिति बंगाल में बनी है, ये परिस्थिति दिल्ली में भी देखने को मिली। 26 जनवरी वाले दिन क्या हुआ और किसान आंदोलन के नाम पर कैसी कैसी हिंसा हुई और सीए के नाम पर क्या क्या हुआ, सारी चीजें आप सभी के सामने हैं। और बंगाल में फिलहाल हो क्या रहा है, ये उदाहरण भी काफी है समझने के लिए। और 1990 में बंगाल में क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था कश्मीर पंडितों के साथ। तो समय अभी भी है, कोई भी सरकार आपका साथ नहीं देगी, आपको अपना साथ स्वयं देना है। कोई किसी की रक्षा नहीं करता। जिस प्रकार अपने परिवार का भरण पोषण आप अपने दम पर करते हैं, तो अपने परिवार की सुरक्षा भी अपने दम पर कीजिए, अपने समाज को संगठित करिए। यही समय है। इन लोगों ने जो आज विश्व में 57 देश बनाए, ये ऐसे नहीं बनाए गुलाब का फूल लेके। आज 57 देश बनाए इसी तरीके से जो आज बंगाल में परिस्थिति पैदा हुई है। अगर इस परिस्थिति से आपको सुधरना है और निखरना है तो एकजुट होइए। मैं ये नहीं कहता भाजपा का साथ दीजिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एक धर्म, समाज, संप्रदाय, हिंदुत्व तो अपनी जगह पर है। और अगर भाजपा की बात आती है तो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि आपके पास कोई भी एक ऑप्शन हो, कोई भी एक विकल्प हो भाजपा के अलावा जो आपके साथ खड़ी है, तो बता दीजिए, मैं उसका समर्थन करने के लिए तैयार हूं। मुझे नहीं लगता इसके अलावा कोई आपके पास विकल्प है, और विकल्प हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। सारी पार्टियां जो है वो मुस्लिम कह के वोट मांगती हैं, हिंदू कहकर केवल एक ही भाजपा पार्टी है जो आपके लिए उसने किया। सबसे बड़ा स्वाभिमान था हमारा मंदिर, राम मंदिर, आज उसी ने बनाया। ये 500 साल पुराना जहर था, 500 साल पुराना रुका हुआ काम था, उसने 7 साल लगाए मगर कंप्लीट किया। और लड़े, सत्ता भी छोड़ी, लेकिन अपने वादे पर अटल रहे। आप यकीन मानिए, आप इस सेक्युलर शब्द को हटाने का प्रयास कीजिए, केंद्र सरकार से सवाल कीजिए कि इस सेक्युलर शब्द की इस देश में क्या जरूरत है। चलिए मान लिया कि ये देश सेक्युलर है, तो सेक्युलरिज्म केवल हिंदुओं के मत्थे क्यों मढ़ा जा रहा है? ये देश सेक्युलर है तो मस्जिदों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर आज टैक्स क्यों नहीं है? केवल मंदिरों पर ही क्यों टैक्स है? ये सेक्युलरिज्म तो केवल हिंदुओं के लिए है। जैसे उन मंदिरों पर, मस्जिदों पर टैक्स नहीं है, तो आज इन मंदिरों को भी टैक्स फ्री कीजिए ना। लेकिन नहीं करते, आप सब साथ देते हैं ऐसे बड़वों का जिनका धर्म ही नहीं पता जी किसको समर्थन कर रहे हैं, लेकिन उसने मुस्लिमों का विरोध कर दिया, आपने उसे बाप बना लिया। तो ऐसे लोगों से बचिए। यही लोग हैं जो हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं अंदर अंदर से। सही आदमी की पहचान करना सीखिए। वक्त की जो मार होती है ना, सबसे तंगड़ी होती है, और वक्त आज मार दे रहा है बंगाल में, और ऐसे ही देगा। अगर नहीं सुधरे तो 2022 निकट है, फिर 2024 भी निकट है। अगर 22 में योगी जाता है और 24 में मोदी जाता है तो फिर क्या होगा आपका? ये बंगाल में हुआ है, यूपी में होगा, फिर पूरे देश में होगा। दिल्ली में तो हो ही रहा है। आज महाराष्ट्र में भी देख रहे होंगे क्या होता है। अगर जम्मू कश्मीर से 370 नहीं हटती तो वहां पर भी देखने को मिलता। तो वक्त रहते समझिए। और ये फालतू के जो ट्रेंड चला रहे हैं ना, अरेस्ट ममता बनर्जी, ये अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। जब कुत्ता पागल हो जाता है ना, तो उसे दवा नहीं खिलाते, उसे सीधा खत्म कर दिया जाता है। तो जेल में जाने से, आपको भी पता है देश में नेताओं को जेल नहीं होती, केवल बेल होती है। तो जेल में डालने से घंटा फायदा नहीं मिलेगा। एक इलाज कीजिए, जो भी करना है अच्छी तरीके से कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो कट्टर हिंदू राष्ट्रवादियों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।